नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं ईटी न्यूज भारत। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर पिछले दिनों लगातार शिकायत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने ताबड़तोड़ तरीके से अधिकारियों को रडार पर लेते हुए सड़कों को बनवाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा है शीघ्र ही सड़कें बनाई जाएं। पिछले कई दिनों से लगातार सड़कों को लेकर जनता की मांग थी और कहीं न कहीं सड़कों को लेकर कोई जो जोखिम उठा रहे थे लोग, और कहीं न कहीं इसे टूटी सड़कों से लोगों की जाने तक जा चुकी थी और यहाँ तक कि आंदोलन भी हुए। इसको लेकर लगातार लोग मांग कर रहे थे। हालांकि सड़कों को संज्ञान में लेते हुए जो भी विधानसभा उरई क्षेत्र की जो भी सड़कें हैं उनको तत्काल प्रभाव से देखते हुए उरई के नगर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने जिस तरीके से सड़कों को लेकर तत्काल प्रभाव से काम करने की जो बीड़ा उठाई है और अधिकारियों को जो संज्ञान में लिया और रडार पर लिया है और अधिकारियों को लगातार उनसे टॉकिंग की है और यहाँ तक कि खुद जो उन सड़कों पर रक्षा करने गए हैं जहाँ सड़कें यहाँ की टूटी हैं और उसको लेकर चाहे वो नरसिंहपुर की और डरिया की सड़क हो या फिर कमलापुर हो या फिर कई जालौन की तमाम ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर जो टूटी पड़ी हैं। बहरहाल हमारे साथ आज नगर विधायक गौरीशंकर वर्मा है जो लगता है यहाँ चर्चा बनी है और आज हमारे साथ उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। विधायक जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से चैनल की तमाम समस्याएं उजागर होती हैं और जब आपके चैनल के माध्यम से समस्याएं हम लोगों तक आती हैं तो उस समस्याओं पर हम लोग विश्लेषण करने जाते हैं और समय समय पर विधानसभा में या जिलाधिकारी के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से पूर्ण समस्या करने का प्रयास करता हूँ। आज भी विधानसभा की बाबई मैया कमलपुर की सड़क न होने के कारण रास्ते में इसको दम तोड़ना पड़ा। दूसरी समस्या थी हमारे जनपद जालौन नगर पालिका के अंतर्गत देवनगर चौराहे से लेकर अक्षरा गार्डन चौराहे तक लगभग 1200 मीटर जो सड़क थी वो सड़क बिल्कुल दोनों तरफ नाला बनने के कारण फंस गई थी। इसने तुरंत निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी के एई भाटिया जी को और जेईओ को लेकर मैं वहाँ मौके पर गया और कल शाम तक वहाँ गड्ढा मुक्ति के लिए वहाँ गिट्टी और बजरा पहुंच चुका था। इसी तरह जो मवई कमलपुरा का रोड है उसके लिए जिलाधिकारी महोदय को मैंने लिख दिया और कल शाम तक वहाँ गड्ढा मुक्ति के लिए वहाँ गिट्टी और बजरा पहुंच चुका था। इसी तरह जो मवई कमलपुरा का रोड है उसके लिए जिलाधिकारी महोदय को मैंने लिख दिया है। विधायक जी, पिछले कई दिनों से लगातार आप प्रयास कर रहे हैं सड़कों को लेकर, गड्ढा मुक्त सड़कों की आवाज उठा रहे हैं। ऐसी क्या वजह रही कि अधिकारी इस को अच्छे नजरिए से नहीं देख रहे? ये क्योंकि चूक कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि है। वो जो बाबई कमलपुरा सड़क है वो काल विधानसभा की है। मेरी जो सड़क देवनगर चौराहे से अक्षरा गार्डन तक की है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को जिला योजना राजांश में मैंने उसको 7 मीटर चौड़ा और सीसी मार्ग बनवाने का पत्र कमिश्नर साहब को भेजे उस अटरिया नसीबपुर को बनवाने का काम करूंगा। तो लगातार जो जन समस्याएं हमारी आती हैं, जैसे तमाम मंडी विभाग के रोड टूटे पड़े हैं उनकी सूची में बनवा रहा हूँ। गल्ला मंडी जालौन, गल्ला मंडी उरई की तमाम जन समस्याएं मेरे सामने आई हैं। 2-3 दिन के बाद में एमडी कृषि और सीसी मार्ग बनवाने का पत्र कमिश्नर साहब को भेज दिया है। अच्छा, वो सड़कों से साथ स्वास्थ्य विभाग में भी काफी लोग परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर भी आपने कई बार शिकायती पत्र दिया है, लोगों को समझाया, निर्देश दिए हैं, फिर वो इतना ढीले रवाना क्यों हो रहा है? लगातार स्वास्थ्य विभाग की जब से दुर्दशा थी, लेकिन अभी कुछ दिनों के में अभी नए प्रिंसिपल आ चुके हैं और निश्चित रूप से जो पुराना जो स्थिति थी उस स्थिति से निकलने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से जैसे जिला अस्पताल है उसमें भी कुछ गलत तत्व उसमें प्रवेश कर गए हैं और कुछ मैं कहना ही चाहता हूं कि हालांकि कुछ गलत लोग डॉक्टर के बाहर मरीज का पर्चा लेकर प्राइवेट
मेडिकल पे जाते हैं और दवा उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि जनता में आक्रोश है। मैं अधिकारियों से बात करूंगा कि जनता का विशेष रूप से ख्याल रखें और जनता को जैसी सरकार की इच्छा है, सरकार चाहती है साफ सुथरा काम हो, उसी को लेकर हम लोग प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हैं उन गड़बड़ियों को मैं समाप्त करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, यहाँ विकास को लेकर लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, अभी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो विकास के लिए अभी आपको करना है, जिसको आपको बताना है? अभी तो खैर जब 7 साल में आपने देखा होगा उरई को समूल विकास की ओर ले जाने का मैंने प्रयास किया, चाहे वो दुनिया फाटक हो, चाहे मेडिकल चौराहे हो, चाहे जेल रोड हो, चाहे जिला परिषद से जालौन रोड हो, चाहे जिला परिषद से चुटकी रोड हो, चाहे मेडिकल चौराहे से लेकर जालौन का बाईपास हो, चाहे जालौन चौराहे से लेकर कोंच का बाईपास हो, चाहे उरई से कोंच का मार्ग हो, चाहे जालौन के कई मार्ग हो, चाहे उरई के दोनों सुंदर गेट हो, कई गांव की सड़कें, चाहे अभी नई नई सड़क जो आपको देखने को मिल रही है, रेलवे लाइन फाटक से लेकर शहर के अंदर होती हुई सड़क बन रही है, वो इसी कहानी को कहता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करना चाहती है। और निश्चित रूप से अभी मैंने जिला योजना में 29 सड़कें अच्छी दी हैं, जहां लोग 10-10 किलोमीटर घूम के जाते थे। अब वो अगर 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर सड़कें हमारी 29 पूरी हो जाएंगी तो निश्चित रूप से पूरा विधानसभा ठीक होगी। विशेष रूप से मैं अभी 2 सड़कों का अभियान मैंने लिया है। एक लिया है गेट से कोडरा का, दूसरा लिया है मैंने उरई कर्मी रोड से इटौरा तक, तीसरा लिया है एयर से ददी तक। ये हमारी बड़ी बड़ी रोड है और इन रोडों पर हैबिट वाहन चलते हैं। इस कारण इन तीनों रोडों को मैं RCC SCC बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ भी जो पिछले सप्ताह में मिला था, मैंने इन तीनों रोडों के बारे में उनसे विषय को रखा था। मैं प्रयास कर रहा हूँ जो गेट और कोटरा में दोनों जगह। तो ये थे नगर विधायक गौरीशंकर वर्मा, उनका साफ तौर से कहना ये है। हालांकि ये एक्शन मोड में हमेशा रहते हैं, पिछले विधानसभा से लेकर अब तक इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। दिनों जिस तरीके से लड़की की मौत हुई है उसको लेकर तत्काल प्रभाव मिल गया। हालांकि इनके क्षेत्र में नहीं था, फिर भी इन्होंने स्पेशल अपना हस्तक्षेप करके उसको कार्य किया है। लेकिन अब आने वाले जो भी कार्य है उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, कब ये खत्म हो गए, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़ा रहना है।